नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आपका अपना चैनल हमारी आवाज़ पिछड़ा समाज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बैंक के द्वारा जो बीमा होती है, अकाउंट खुलवाते हैं, उस समय आपके साथ अकाउंट के साथ लगा दिया जाता है, आपको जानता भी नहीं होता है और आपके अकाउंट से पैसा कटने लगता है कि किस प्रकार से पैसा कटता है, आप बौखलाहट हो जाते हैं। तो वह समस्या आज आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि कोई भी वर्क से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चले वीडियो पर आप बने रहें, आपको जो समस्या होती है वो आपको हम बताने के लिए तैयार हूँ। तो बैंक से होने वाली बीमा के बारे में, जैसे बैंक के द्वारा होती है, उस प्लान आपको बताते हैं। सबसे पहले है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका क्या कारण है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा आपको जो है यह 20 रुपया क्या करता है, 20 रुपया हर महीना आपके अकाउंट से कटता है और आपको यह क्या करता है, सुरक्षा। यह क्या सुरक्षा प्लान है। जब आप एक्सीडेंट होते हैं तो उस स्थिति में आपकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आपके घर परिवार वाले को, जो आपके परिवारज हैं, जो आपका बेटा हो या बेटी हो या आपके फैमिली मेंबर को, आपको 2 लाख रुपया एक बार आपको मुफ्त मिलता है। इसका प्रधानमंत्री सुरक्षा, यानी कि आपके बॉडी को सुरक्षा करते हुए अगर आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके परिवार को भरपाई सुख राहत के लिए आपको 2 लाख रुपया आपको यह देती है। ये हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। अब दूसरा हम लेते हैं क्या, जीवन ज्योति। क्या है? जीवन ज्योति, जो कि आपको जीवन ज्योति 18 से, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, इसका यानी कि 18 से हम 70 वर्ष की आयु तक का भी हम भर सकते हैं, यह आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 18 से, यानी कि 18 से 50, क्या करना है, 18 से 50 वर्ष तक के आयु वाले व्यक्ति इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है। क्या करता है? जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु, आप जब खाता खुलवाते हैं उस समय अवश्य करवाएं, क्योंकि जीवन ज्योति जीवन, जब आप यह पॉलिसी बैंक के माध्यम से करवाते हैं तो बिल्कुल आपका सिक्योरिटी होता है। क्या होता है? जब आपका प्रीमियम पूर जाता है, जब आपकी मैच्योरिटी हो जाती है, उस समय आपको, आपके फैमिली को, जब आप एक्सीडेंट होते हैं, नॉर्मल एक्सीडेंट होते हैं, तो उस समय आपको 2 लाख रुपया मिलता है। और जब आपकी इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो एक मुफ्त में आपको फैमिली को पैसा पूरा मिलता है। ये हो गया जीवन ज्योति बीमा योजना। अब हम चलते हैं जो कि एपीवाई के बारे में आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सबके लिए बेहद ज़रूरी होता है। और यह प्लान को अगर कहीं भी किसी भी बैंक में आप खाता खुला रहे होते हैं तो उस समय ध्यान रखें, ज़रूर एपीवाई आप करवाएं। क्या करें? एपीवाई, यह प्लान ज़रूर आप करवाएं। यह प्लान का खासियत क्या होती है? जब आपका 18 साल
18 साल से 40 साल तक के व्यक्ति इसको करवा सकते हैं। यह पेंशन प्लान होता है जब आप बूढ़े, कोई भी व्यक्ति जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सरकारी जॉब कर रहे होते हैं तो उसका कंपनी जो है पीएफ क्या करती है, बीएफ 12% काट के वह क्या करती है, सैलरी अकाउंट के ही माध्यम से वह पेंशन अपना कंपनी कटवाती है। काटती है या नहीं? काटती है। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेसमैन हैं, जो व्यक्ति जॉब में है, जॉब वाले व्यक्ति को पीएफ कटता है, कंपनी में कर रहे काम वह व्यक्ति को पीएफ कटता है। लेकिन जो आम मजदूर बिजनेसमैन है उसको कहाँ से कटेगा? उसको नहीं करता है। तो बूढ़े को सहारा सभी व्यक्ति को चाहिए। तो वह आप जो है जब भी खाता खुलवाते हैं तो कोई पेंशन मत करवाइए, लेकिन अटल पेंशन एपीवाई जरूर करवाइए। यह प्लान आपको बुढ़ापे की सहारा होती है। जब आपके पास पैसा जिस अनुसार से अभी आप लगा देते हैं, मिनिमम क्या करना है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इतना तक के महीना मंथली आपको मिल सकता है। कितना आएगा हर महीना? अगर आप 5 से 15,000, 20,000 महीना, 30-40,000 आपका छोटा मोटा बिजनेस से भी आ जाता है। तो उस पैसे में से क्या करना है, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने जीवन के लिए, आगे आपकी बुढ़ापे की सहारा के लिए, जब आपके पॉकेट में माल रहेगा, जब आपका पेंशन रहेगा, तो आपके बच्चे भी सपोर्ट करेंगे। अगर आप अगर यह पेंशन प्लान नहीं करवाते हैं तो आपको बूढ़ा में कोई देखने वाला आज की डेट में नहीं है। जैसा कलयुग चल रहा है, आने वाला समय जब आपके पॉकेट में माल होगा, तब आपका भाई होगा, तब आपका बेटा होगा, तब आपका सारे परिवार होंगे। तो इसलिए जब भी आप खाता खुलवाते हैं तो एपीवाई प्लान जरूर करवाएं, क्योंकि इससे प्लान से कराने के बाद आपका बूढ़ा का सहारा है। और जो भी महिलाएं हैं वो भी करवा सकते हैं। तो यह सब प्लान बैंक के द्वारा कराने से आपको बेहतर फायदा मिलता है। तो करना क्या है, 1000 वाला मात्र जो है आपको, जिस अनुसार से 18 साल का है तो उसको 18 से 24 साल का है, 23 साल का है, तो आपको मात्र 70 से 80 रुपया प्रति मंथली के हिसाब से आपके अकाउंट, किसी को देना नहीं होता है। आपके अकाउंट से यह पैसा ऑटोमेटिक कट जाती है और वह अटल पेंशन का जो आपका अकाउंट खाता है उसमें जमा होती है। 40 साल तक जमा हो गया, 60 साल के बाद आपका पेंशन के तौर पर आपके अकाउंट में जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका पैसा पूरा मिलता रहेगा। 1000 रुपया मिलेगा, चौड़े से हम एक महीना खाना राशन खाएंगे। अगर 2-3 हज़ार रुपया वाला कर लेते हैं तो और आपका भरपाई अच्छी तरीके से हो सकती है। तो यह अवश्य कराना है। एपीवाई बिल्कुल आपके जीवन के लिए लाभदायक है। साथियों, अगर कहीं आपको एक बात विशेष बताने जा रहा हूं, जो कि गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, इसीलिए आपको हम आप सभी जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उसके लिए, यूपी से है, बिहार से है, बंगाल से है, इसको हमको कोई लेना देना है नहीं है। कहीं से जगह से हैं, शिक्षित स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अक्सर बाहर में कमाने के लिए जाते हैं
और वह क्या करता है, बाहर में जाने के बाद वह धोखा खा जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपके माध्यम में जहाँ पोल पर देखते हैं कहीं भी बिजली वाली तार लंबी खंभा पोल में एक स्टिकर में एक पेपर में चिपकाया होता है जॉब, क्या होता है, फलना जॉब, इंफॉर्मेशन, क्या लिखा रहता है, भर्ती, आने की भर्ती जो है, कहीं भी हीरो हो, होंडा हो, अथी हो, कोई भी किसी भी प्रकार के पोल में अगर आपकी जॉब से संबंधित बात रहे तो उस पे गौर आपको नहीं करना है। आपको ठगी महसूस होइएगा। आपसे जब जाइएगा सबसे पहले क्या करेगा, आप कॉल कीजिए, उसके बाद बोलेगा ऑफिस आइए। ऑफिस में आपको जाने के बाद क्या होता है, आपको सबसे पहले इस प्रकार का आपको फॉर्म फिलअप करवाता है। देखिए कितना सुंदर है, लिखा है ट्रेनिंग सेंटर BKA सर, यानी कि यह जो लोग हैं आपको बैठे बैठे ये करोड़ों रुपया आपके ही का, अगर एक दिन बाहर में आप जब दिल्ली या हरियाणा में जाते हैं वहाँ देखते हैं कि बेरोजगार स्टूडेंट प्रत्येक दिन 200 स्टूडेंट काम की उम्मीद से घर से निकलते हैं और उसको कहीं भी नहीं, मात्र 30 लोग को ही काम लग पाता है। क्या करता है, 200 व्यक्ति, 200 स्टूडेंट काम अपने काम के वास्ते से रूम से निकलते हैं और वह उसको काम नहीं मिलता है। और क्या करता है, जहाँ पर बैनर चिपकाया होता है, स्टिकर चिपकाया होता है, पेपर चिपकाया होता है, खंभे की सहारा से, पोल की सहारा से उस नंबर पर कॉल करते हैं और इस तरह के धोखाधड़ी में फंस जाते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले क्या करता है, 2000 रुपये का टिकट लगेगा, 2000 रुपये का फॉर्म भरने का होगा। इस तरीके का देखिए कितना बढ़िया, इस प्रकार से आपको जो है फॉर्म भरवाएगा। इसी फॉर्म के अंदर आपको 2000 रुपया जमाना है। जब आपसे ले लेगा, बोलेगा क्या, धारू हेड़ा, नीमराना, जूनियावास, इफ्को चौक, अनेक अलग अलग जगह पर आपको ऑफिस खोल रखा है, ठगा है करने के लिए। उसका सेटिंग के जरिए अलग अलग जगह जाइएगा, जहाँ जाइएगा आप 10 दिन पैसा आपका पूरा, जब जाते हैं आपके पॉकेट में, आपके जेब में पैसा जा रहा, सब ठगी हो जाता है। 15-20 दिन के बाद आप क्या करते हैं, घर की ओर वापस आने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपका ये पास जो पैसा था, आप कितना कमाने की उम्मीद से निकलते हैं तो मात्र 2-3 हज़ार रुपया ही घर से लेके जाते हैं और सब पैसा हमें इस भड़ुए को दे देते हैं। ये भड़ुआ जो है 15 गो टीम लेके बैठा हुआ है, 15 ब्रांच खोला हुआ है जॉब से रिलेटिव, और इसी में आम वर्कर लोग जो यहाँ गांव से, ग्राम से, जगह से, ग्रामीण इलाका से जाके दिल्ली में ठगी हो जाता है। तो इस सब धोखाधड़ी से फंसिए नहीं। आप जब भी अगर कहीं भी जॉब करने के लिए जाएं, कोई ऑफिस में जाके पूछिए, कोई जहां पर सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस लिखा रहे उस ऑफिस में जाके आप जिस अनुसार से आपका योग्यता होगी उस अनुसार से आपका इंटरव्यू होगा। जिस अगर नहीं है, अगर अच्छे खानदान से, अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई आप कर चुके हैं तो कॉल सेंटर अलग अलग जगह, अलग अलग प्रकार का कॉल सेंटर, जियो हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, बहुत सारा ऑफिस खुला हुआ है कॉल सेंटर के लिए। आपको बता दी, थोड़ा सा जानकारी भी दे देता हूं कि कॉल सेंटर में होता क्या है, आपसे क्या सवाल किया जाता है। अगर आप मेरी बातों को 5 मिनट के लिए ध्यान दे देते हैं तो सबसे पहले आपको 70% जो है, 70% सोल्यूशन आपका जो है कॉलिंग में आपका काम आएगा। क्या करता है कॉलिंग, जहां पर आपको कॉल सेंटर में सबसे पहले काम करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है, वहीं पर आपकी इंटरव्यू आपका लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है। सबसे पहले पूछ देगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसमें
एक शॉर्ट में ही क्लियर ही बताना है आपको कि मैं बिहार से मुंगेर जिला के अंतर्गत आता हूं, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं जॉब के लिए आपकी कंपनी में उम्मीद से लेकर आया हूं। इतना बात अगर बोलिएगा तो आने वाला आपके सामने वाला व्यक्ति जो है आपको बिल्कुल होएगा कि नहीं लड़का अच्छा है। और इसमें इंटरव्यू में जो आप जब जाते हैं तो आपके रिसेप्शन के माध्यम से फॉर्म आपको भराता है और उसी समय फॉर्म जब भरते हैं तो आपसे सवाल किया जाता है कभी का आपने किसी कॉल सेंटर में काम किया है, तो आपको बिल्कुल कहना हमने काम किया है, नहीं कहना है। तो उसमें कॉल सेंटर में क्या होता है, कस्टमर के द्वारा 50,000 का जो है 50,000 का आपको फ़ोन खरीदता है या 20,000 का फ़ोन खरीदता है या फिर 50,000 का जो है कैनोपी के माध्यम से आपको लोन दिया जाता है। तो उस स्थिति में रिकवरी के लिए अलग अलग लड़कों की बहाली होती है, लड़कों को जो है रिक्वायरमेंट होता है। रिक्वायरमेंट होने के बाद क्या होता है, कस्टमर के द्वारा जो पैसा कलेक्ट करना होता है उसे हम कलेक्शन कहते हैं और इससे ज़्यादा कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी नहीं लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।